हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी वेलकम बैक टू आवर चैनल। यहाँ पर मैं कल वाला व्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ और जो ये कपड़े मैंने प्रीवियस व्लॉग में निकाले थे ज़रूरतमंदों को देने के लिए, उनके लिए पॉली बैग्स भी ले आई हूँ। और यहाँ पर ये सारे कपड़े जो हैं मैं सेपरेट कर दूँगी, क्योंकि कुछ जेंट्स के हैं, कुछ बच्चों के हैं, कुछ लेडीज़ के हैं, तो मैं सब अलग अलग कर दूँगी। ये बड़ा ही मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ज़रूरतमंदों की मदद करना, और आप लोगों को भी करनी चाहिए। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हमने बहुत सारे टाइम से नहीं पहने होते हैं और वो ऐसे ही हमारे कबर्ड में जगह बना के रखते हैं। इससे अच्छा है कि उन कपड़ों को किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। तो मैं तो यही करती हूँ। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कपड़े होते हैं तो ज़रूरतमंदों की ज़रूर मदद कीजिए। अच्छा जी, एक और चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं अपने कपड़ों को देखती हूँ कि ऐसे कोई कपड़े हों जिनको मैंने 2 साल से नहीं पहना हो, ऐसे ही मेरी कबर्ड में रखे हों या मेरे कोई अलग से किसी जगह पर रखे हों, तो मैं उन कपड़ों को ज़रूर दे देती हूँ। क्योंकि 2 साल से जो मैंने नहीं पहने हैं, फ्यूचर में भी ऑब्वियसली मैं उनको नहीं पहनूंगी, तो मैं उन कपड़ों को देती हूँ। तो मेरा ये एक ट्रिक लगा सकते हो या मेरा फ़लसफ़ा सोच सकते हो लाइफ का, कि 2 साल से जो भी चीज़ मैंने यूज़ नहीं की है तो उसको मैं ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो बैग्स हों, फुटवेयर्स हों, कुछ भी हो वो मैं दे देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं वही सेपरेट कर रही थी अलग अलग कपड़े देने के लिए, क्योंकि इससे कपड़े देने में बहुत आसानी हो जाती है। हमें पता होता है कि किस बैग में क्या है और कहाँ जाएगा। अच्छा जी, ये एक और चीज़ है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, कि ऐसे अगर जैसे हम अपने कपड़े निकाल देते हैं, ज़रूरतमंदों को दे देते हैं, इससे ज़रूरतमंद का तो फ़ायदा हो ही जाता है, हमारा भी साथ में बहुत फ़ायदा हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास और कितने कपड़े हैं, या अगर हम कहीं से शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि उस जैसे हमारे पास कपड़े हैं या नहीं है। तो नेक्स्ट कपड़ों के लिए भी एक ट्रिक होती है कि भी नए कपड़े आएंगे, तो इसलिए हम पुराने कपड़ों को हम निकाल देते हैं कबर्ड से। और यहाँ पर मैं इसको फिल कर रही थी तो ये मुझसे ओवर ही फिल हो गया था और ये टूट गया था, बट कोई नहीं, मेरे पास बहुत सारे पॉली बैग्स थे तो मैंने इसको दूसरे में डाल दिया था। अच्छा जी, ऐसे करते करते मैंने सब पैक कर डाला था और यहाँ पर ये मेरे कुछ बैग्स बन गए थे। यहाँ पर जो के फुटवेयर थे जो लास्ट ईयर के थे, छोटे हो चुके थे बट अच्छे थे, वो भी मैंने रख दिए थे कि कोई बच्चा ज़रूरतमंद होगा तो उसको मिल जाएंगे सर्दी में। अच्छा जी, यहाँ पर मैं भी एक ज़रूरतमंद हूँ। यहाँ पर मम्मी का एक दुपट्टा निकला था, शलीन का वेलवेट का दुपट्टा है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इन फ्यूचर इसको ज़रूर स्टाइल करूँगी। और यहाँ पर मेरी एक फॉर्मल पैंट निकली थी, वो मैंने रख ली थी क्योंकि इसकी तो मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है जल्दी से। अच्छा जी, यहाँ पर एक ये शलवार था और ये ना थोड़ा यूनिक स्टाइल से है, तो मैंने इसको रख लिया डिज़ाइन के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है। तो जी, इनका ये जो ऊपर का कवर था इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, वो मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ऐसे करते करते मुझे अराउंड 1 बजे का टाइम हो गया होगा दोपहर का। तो मैंने सबसे पहले जिया की जो दूध की बॉटल थी वो अच्छे से क्लीन की, उसमें दूध डाला, क्योंकि अभी जिया काफ़ी टाइम से खेल रही थी तो उसको भूख भी लगने वाली थी। और खिचड़ी उसने सुबह खाई थी 9:30 बजे के आसपास, तो उसके बाद उसने कुछ नहीं लिया था। तो मुझे था कि मैं जल्दी से फटाफट उसकी दूध की बॉटल रेडी कर दूँ, क्योंकि जब तक मैं लंच प्रिपेयर करूँगी हो सकता है उसको भूख लग जाए। तो जी, यहाँ पर मैंने वो रेडी कर दिया उसका दूध। और यहाँ पर मैं अपने लिए अलग से दही निकाल रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ दोपहर के लंच में बेसन का चीला। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं 1 टाइम मील ले रही हूँ, और दोपहर में मैं जो भी रोटी लेती हूँ उसके बीच में फिलिंग करती हूँ। चाहे तो कुछ वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, तो मैं फिल करके वो बनाती हूँ। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं उसको बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने दूध जो है रेडी कर लिया है अपने बच्चे का। उसके बाद ना मैं साथ के साथ काउंटर क्लीन कर देती हूँ, गैस स्टोव क्लीन कर देती हूँ, सो दैट मेरा काम बहुत सॉर्टेड हो जाता है इससे। और सफाई जब दिखती है ना आँखों से तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, इसके बाद मैं चली गई थी प्लॉट से धनिया लेने के लिए, फ्रेश, क्योंकि बेसन का चीला बना रही हूँ तो उसमें मैं धनिया यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पापा ने प्लॉट में बहुत सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं, धनिया, पालक, मेथी, सब कुछ लगाया हुआ है। तो आप लोगों के लिए छोटा सा टूर मेरे एक प्लॉट का, जिसमें मेरे पापा जो हैं बहुत काम करते हैं, मम्मी बहुत काम करते हैं। घर की उगी हुई वेजिटेबल्स हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि बाहर वाली ना पेस्टिसाइड्स बहुत होते हैं उनमें, तो घर की जितना हो सके उतनी यूज़ करते हैं। तो जी, आप लोग ये देखिए प्लीज़, और देखते देखते वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए। अच्छा जी, मुझे और भी आप लोग बताइएगा कि जैसे मैं रूटीन लाइफ तो अपनी शेयर करती ही हूँ, इसके अलावा आप और क्या कुछ देखना चाहते हो हमारी वीडियोज़ में, आप हमें सजेशन दीजिए, हम उस तरीके की वीडियोज़ ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ से मैंने ये धनिया जो था ले लिया था, और इसके बाद मैं सीधा किचन में चली गई थी और इसको अच्छे से मैंने धोकर कट कर लिया था। अच्छा, एक और मुझे ऑब्सेशन है, एक तरीके से OCD आप बोल सकते हो, कि मैं
बार बार हाथ बहुत धोती हूँ। अगर मैं किचन का काम कर रही हूँ ना, तो एक तो मुझे काउंटर बिल्कुल क्लीन चाहिए। जब भी मैं कुछ भी काम करूँगी तो मुझे काउंटर बिल्कुल क्लीन चाहिए, और साथ के साथ मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे हाथ बार बार धोने होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने बेसन के चीले के लिए बेसन निकाल लिया है, ये बर्तन ले लिया है। यहाँ पर प्याज, टमाटर और हरा धनिया जो है वो चॉप करके रख लिया है। प्रॉपरली तो चॉप नहीं है, रफली है। अच्छा, यहाँ पर जी मैं आपको देख रही थी कि भाई मेरे नाखून और हैंड्स बहुत डर्टी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है हाइजीन मेंटेन नहीं करती, बट कुछ दिनों से काम बहुत है तो ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये जो स्पून आप देख रहे हो, ये 6 स्पून मैंने लिए थे। बेसन देखने में ज़्यादा लग रहा है, बट यकीन मानिएगा ये सिर्फ 6 स्पून ही थे। और इसके बाद मैंने जो ये वेजिटेबल्स थी वो सब इसमें मिला दी बेसन में, और मैं एक हाथ से इनको मिला रही थी, दूसरे से मैंने कैमरा होल्ड किया हुआ था, तो मुझे डर था कहीं बाहर ना निकल जाए सब कुछ, बट गॉड ग्रेस सब अंदर ही गया अच्छे से। और इसके बाद मैंने इसमें नमक थोड़ा सा ऐड किया है। उसके बाद इसमें मैंने लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड की है, क्योंकि जिया है तो जिया की वजह से मैं ना हरी मिर्च ऐड करती हूँ, ना ज़्यादा लाल मिर्च ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने भर भर के धनिया पाउडर ऐड किया है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। पिंच ऑफ टर्मरिक मैंने ऐड की है, और जो बहुत मैं यूज़ करती हूँ वो है अजवाइन। तो अजवाइन मैं अच्छे से गिराती हूँ, क्योंकि इससे एक तो बाय नहीं होती, दूसरा आपका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत सही रहता है, और चीले में बहुत टेस्टी लगती है अजवाइन। तो यहाँ पर मैंने इसका बैटर रेडी कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हो, ना थिक है ना ज़्यादा लिक्विडी है, तो मुझे इस तरह का बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं बस इसको यहाँ से प्रिपेयर मैंने कर लिया है। 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए इसको रख दूँगी, उसके बाद मैं प्रिपेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरा जो बैटर है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। मैंने गैस स्टोव ऑन कर दिया है, साथ के साथ मैं चीला बना रही हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरा पहला चीला रेडी हो चुका था। इन बिटवीन जिया की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने उसको दूध दिया था पीने के लिए, तो मैं उसको चेक करने गई, वो टीवी देखते देखते ही सो गई थी। मैंने थोड़ा दूध दिया था कि बॉटल को कहीं इधर उधर गिरा ना दे, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा था। ऐसा 2-3 दिन से हो रहा है कि वो दोपहर में टीवी देखते देखते सो जाती है, अदरवाइज़ वो पूरा पूरा दिन नहीं सोती थी। उसकी जो टाइमिंग्स थी बहुत बिगड़ गई थी अभी 2-3 दिन से, क्योंकि मैं उसको इतना थका देती हूँ ना खेल खेल के उसके साथ, कि उसको फिर मजबूरी में सोना ही पड़ता है बेचारी को। बट रात को वो 11-12 बजे सोती है, तो इसका ऐसा नहीं है कि दिन में सोएगी तो रात को भी जल्दी सोएगी। बच्चा है अभी, तो ये सब चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने उसके साइड में पिलो लगा दिया फॉर सेफ्टी, क्योंकि मुझे अभी दूसरा चीला बनाने जाना था। और यहाँ पर मैं उसको आराम से सोता हुआ छोड़ के मेरे बच्चे को, फिर मैं दोबारा दूसरा चीला बनाने गई। और यहाँ पर ये पहले वाले से भी ज़बरदस्त उतरा था। और यहाँ पर मैंने साथ के साथ बताया है कि मैं काउंटर क्लीन कर देती हूँ, बर्तन क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद सुकून से बैठकर अपना खाना एंजॉय करती हूँ टीवी देखते हुए। यहाँ पर मेरी थाली रेडी हो गई है। मैंने बूंदी रायता लिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुझे बूंदी रायता बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरा वही रूटीन है कि आराम से बिग बॉस मैं देखती हूँ। आजकल वही करंट जो है ट्रेंडिंग चल रहा है, और आराम से अपना खाना एंजॉय करती हूँ।
खाना खाने के बाद मैंने भी 1 घंटा रेस्ट किया था अच्छे से, क्योंकि सुबह से लगे हुए थे काम में, तो मैंने जिया के साथ ही लेट कर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। उसके बाद जिया के शूज़ बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी वॉश कर डालती हूँ। और ये मेरी हैबिट है कि मैं अगर शूज़ ज़्यादा गंदे मुझे दिखाई देते तो मैं वॉश कर डालती हूँ। मतलब कि मैं वीक में तो शूज़ वॉश कर ही डालती हूँ, चाहे वो मेरे हों, हबी के हों, पापा के हों, मम्मी के हों या जिया के क्यों ना हो। अच्छा जी, तो जैसे ही मैं ये वॉश कर रही थी तो इतने में मुझे आवाज़ आई कि जिया उठ चुकी है। शाम हो चुकी थी, अराउंड 5 कुछ बज रहे थे, तो मुझे था कि अभी मैं जिया के पास जाऊँ। तो मैं इनको नीचे से उतना साफ़ नहीं कर पाई, बट ऊपर वाली साइड बिल्कुल ही साफ़ कर दी थी। तो क्या करें, बच्चा प्रायोरिटी है, सबसे पहले तो उसको देखना होगा। तो यहाँ पर मैं जिया के लिए कपड़े लेकर गई थी, क्योंकि अभी शाम को थोड़ी सी सर्दी होना स्टार्ट हो गई है। तो वो ज़िद कर रही थी कि मम्मी मुझे ये वाले जो है सैंडल नहीं डालने, मुझे शूज़ डालने हैं। और ये इसके टेंट्रम चलते रहते हैं। अभी से इतनी छोटी है, मतलब जनवरी में 3 साल की होगी, बट अभी से इसको अपनी चॉइसेस के कपड़े पहनने होते हैं। यार हमने तो मतलब 12th या फिर ग्रेजुएशन भी बोल सकते हो, तब जाकर अपनी चॉइस के कपड़े पहनना स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ तो मम्मी की चॉइस ही चलती थी हमेशा। बट आजकल के बच्चे तो यार अलग ही लेवल पर है। यहाँ मैं इसके ये शूज़ ले आई हूँ, ये इसको इतने पसंद हैं शूज़ कि एकदम से बोला वाव। बट मैं यहाँ पर आप लोगों को सुना नहीं पाई, क्योंकि पीछे सॉन्ग्स चले हुए थे तो कॉपीराइट आ जाता। तो मैं ये वाले शूज़ हैं जो इसको बहुत पसंद है और ये रूटीनली इनको पहनती है। अब यहाँ पर मैं इसको रेडी कर दूँगी। मम्मी पापा के आने का टाइम भी हो चुका था, क्योंकि अब अंधेरा जल्दी हो जाता है, 6 बजे तो बहुत अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जिया को रेडी कर दूँगी कि आकर हमने जब मम्मी पापा आए तो अच्छे से उन्हें मिले। और वैसे भी इसका आलस अभी भाग चुका, दूर हो चुका है। अब ये अच्छे से प्रॉपरली जाग गई है। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि मम्मी पापा आए हैं, क्या क्या लेकर आए हैं मासी के घर से, आते हुए बीच में बाजार से क्या क्या खाने का लेकर आए हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बस ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।